दोस्तों एलॉन मस्क का अगर आपको मालूम हो, उन्होंने 3500 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, निकाल दिया है ट्विटर के अंदर से। ये इनका करीबन 50% वर्क फोर्स है और इंडिया के अंदर तो 90% ही निकाल दिया है। लेकिन मेटा ने इससे भी ज़्यादा निकाल दिए हैं, जिन्होंने एक अलग ही रिकॉर्ड सेट कर दिया। उन्होंने 11,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ निकाला है, जो कि उनका करीबन 13% वर्क फोर्स है। यहाँ पर उनको ये भी कहा गया है कि आपको 16 वीक की सैलरी मिलेगी, ऐसे आपको हम नहीं छोड़ने वाले। 16 वीक्स की सैलरी ले लो और इसी के साथ साथ पहले साल के अंदर जो भी आपका हेल्थ केयर का खर्चा होगा वो भी हम उठाएंगे, आपकी फैमिली का भी, और इसी के साथ साथ आपको नई जॉब दिलवाने में भी हम हेल्प करेंगे। और जो भी लोग जॉब वीज़ा पे टिके हुए थे यहाँ पे, उनकी भी हेल्प करी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब वीज़ा खत्म हो जाएगा और आपको अपनी कंट्री में वापस जाना पड़ेगा, नहीं, आपको हम जॉब दिलवाएंगे कहीं ना कहीं। फिलहाल के लिए हम इस सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं जिसमें हमें उतना रेवेन्यू हो नहीं रहा, तो हमको थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करनी है, जिसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें निकालना ज़रूरी हो चुका है। जिस तरीके की हमारी हालत चल रही है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी इतने एम्प्लॉयज़ को। और इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्क ज़करबर्ग ने अपने ऊपर ली है कि हाँ, इसमें मेरा ही दोष है सारा का सारा, जो ये सिचुएशन आप लोगों को देखनी पड़ रही है। लेकिन हम किसी तरीके से जब कम बैक करेंगे तो शायद वापस आपको इन्वाइट ज़रूर करेंगे अपनी कंपनी के अंदर दोबारा से। तो फिलहाल के लिए मार्क ज़करबर्ग ने एटलीस्ट एलॉन मस्क से कुछ अच्छा तो दिखाया ही है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट तो किया। दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बिठा दी है, क्योंकि जो इन्होंने एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को परचेज किया है करीबन $70 बिलियन के अंदर, उसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, क्योंकि सिर्फ 10 दिन के अंदर ही कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 ने $1 बिलियन की कमाई कर दी है। तो ये देखना चाहते हैं कि कहीं यहाँ पर कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी तो यूज़ नहीं की जा रही, क्योंकि देखो पीसी के अंदर 95% ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का ही है और इसी के साथ साथ इनका एक्सबॉक्स कंसोल भी है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं इनके पास में, पावर है इनके पास में, जो कि अनफेयर एडवांटेज दे सकती है इनको अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो यही सारी चीज़ें चेक की जाएंगी कि इस डील को कहीं इसी वजह से तो नहीं किया गया था ताकि अपनी गेम्स को प्रमोट किया जा सके। और दे दिया अंधाधुन $70 बिलियन, मतलब किसी गेम कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा देना क्या जायज़ लगता है? किसी को भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके का रिवेन्यू हो रहा है अब, उससे तो पता लगता है कि हाँ भाई, बढ़िया था ये डील। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ओकुलस का फाउंडर प्लैमर लकी ने एक ऐसा वीआर हेडसेट बनाया है जो कि कोई भी गेमर अगर लगा के कोई गेम खेलता है और उसके अंदर अगर वो मर जाता है तो वो असली में भी मर जाएगा, क्योंकि ये हेडसेट उसको कुछ ऐसे शॉक वेव्स देगा जिससे कि वो जिंदा नहीं रह पाएगा, वो वहीं पे मर जाएगा। तो इस तरीके के हेडसेट को बनाने के लिए मेटा ने उसको तुरंत ही फायर कर दिया है। जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई उसको फायर कर दिया गया। मुझे नहीं पता ये किस लिए बनाया गया है, कह तो ये रहे थे कि हाँ ये मिलिट्री के लिए बनाया जा रहा था, उनके किसी प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये डार्क वेब के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो मेरे हिसाब से डार्क वेब के ही होती होंगी कि किसी बंदे को बिठा दो गेम खेलने के लिए कि खेल जब तक खेल रहा है, और अगर गेम के अंदर मर गया तो असली में भी मर गया। तो ये मे बी उसी के लिए बनाया गया होगा। वैसे यहाँ तो यूज़ लगता नहीं नॉर्मल लाइफ के अंदर अपने। दोस्तों यूके के साइंटिस्ट दुनिया का पहला ऐसा क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं जो कि आज तक ना कभी हुआ था और ना होगा, ये तो नहीं कह सकते क्योंकि हो रहा है, आगे भी होगा। तो लैब ग्रोन ब्लड बनाया है इन्होंने, जो कि ये 2 डोनर्स को देने वाले हैं। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच ही है। ये चेक करने वाले हैं कि बॉडी किस तरीके का रिएक्ट करती है जब लैब ग्रोन ब्लड किसी इंसान को डोनेट किया जाता है। अब ये इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि दुनिया के अंदर ब्लड डोनेशन बंद ही हो जाएगी, मतलब ब्लड किसी को डोनेट करना ही नहीं पड़ेगा, नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिनका ब्लड ग्रुप काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और उनको ब्लड मिलना इतना ज़्यादा आसान होता नहीं है, और उनको ब्लड की जब ज़रूरत होती है इमरजेंसी की सिचुएशन में तो उनकी हालत इसी वजह से ख़राब हो जाती है कि उनको ब्लड नहीं मिला है। तो उनको जीने का एक चांस देने के लिए इस तरीके की रिसर्च की जा रही है। अब आप कहोगे ये लैब ग्रोन ब्लड किस तरीके से बनाया? दरअसल इन्होंने ब्लड लिया किसी का और उसके बाद में उसकी एक बूंद से निकाला इन्होंने फ्लेक्सिबल स्टेम सेल, जिससे कि रेड ब्लड सेल बनाए जा सकते हैं। और 3 हफ्ते के अंदर 1 मिलियन स्टेम सेल निकले और उससे बने करीबन 50 बिलियन रेड सेल और उससे करीबन 2 चम्मच खून तैयार हो गया है। तो ये डोनेट करके देखेंगे ये 1 महीने तक
2 डोनर्स को। दोस्तों बेल्जियम की एक यूट्यूबर है जिनका नाम है निकिता ड्रैगन, जिनके 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये मेकअप चैनल चलाती है, लेकिन इनको एक बहुत ही छोटी सी वजह के लिए अरेस्ट कर लिया गया और $5000 का चालान भी लगा है इनके ऊपर। और इसी के साथ साथ अरेस्ट हुई वो अलग, एक पॉपुलैरिटी और आ गई इनके नाम के साथ में। दरअसल ये किसी स्विमिंग पूल में बैठकर पुलिस वाले पे पानी फेंक रही थी कि इसको ऐसा लगा कि सौंदर्य साबुन निरमा इस तरीके की कोई ऐड की तरह नौटंकी कर देगी और बच जाएगी। नहीं भाई, वहाँ की पुलिस काफ़ी सख्त लौंडे वाली टाइप की थी, अरेस्ट कर लिया। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा ब्लैक होल डिटेक्ट किया है जो कि पहले पाए गए ब्लैक होल से 3 गुना ज़्यादा क्लोज है अर्थ के। ये करीबन 1600 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से, लेकिन ये डोरमेंट ब्लैक होल है, मतलब कि अभी चल नहीं रहा है, एक्टिव नहीं है, लेकिन ये सूरज से करीबन 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। और ये अब डिटेक्ट कैसे किया गया? दरअसल डोरमेंट ब्लैक होल को डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस टेलीस्कोप का डेटा चेक किया गया था तो उसका जो स्टार था वो थोड़ा सा इसके जब पास में जाता था वो थोड़ा सा वोबल करता था, जिसकी वजह से ये पाया गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है। तो ये एक डोरमेंट ब्लैक होल है उस जगह पर, जो कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास वाले ब्लैक होल से 3 गुना ज़्यादा पास में है, 1600 लाइट ईयर्स दूर हमारी पृथ्वी से। हालांकि अभी ये एक्टिव नहीं है, जब एक्टिव होगा तब पता लग ही जाएगा हम सबको कि क्या करता है ब्लैक होल। हालांकि खींचता है ये सबको, आकर्षित करता है हमें।